नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ, वी आर द सेंट्स से। एक और वीडियो, एक और गवाही में वापस आने के लिए धन्यवाद। यह एक मसीही भाई की गवाही है जिसने मुझसे करीब 1 हफ्ता पहले संपर्क किया था। उसकी गवाही बहुत दिलचस्प थी, बाकी गवाहियों से अलग थी जो हमने सुनी है, लेकिन फिर भी बहुत प्रभावशाली थी। मुझे पता है कि यह किसी न किसी को ज़रूर छुएगी जो इसे सुनेगा। प्रभु इसे जिस भी तरह से इस्तेमाल करना चाहें, वह करेंगे। और ये देखना वाक़ई प्रेरणादायक है कि प्रभु किस तरह लोगों के जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में काम करते हैं। और हाँ, ये बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे। मैं जल्दी से कुछ बातें कहना चाहता था। जो लोग चैनल में योगदान दे रहे हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो या अपने समय से, उन सभी का धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि आप कौन हैं। हमें मदद करने के लिए धन्यवाद। और सच में इससे वाक़ई फ़र्क पड़ता है। हम इस आर्थिक सहायता का उपयोग उन लोगों के लिए करते हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जैसे कि कुछ विशेष समूह या संगठन जो परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं या प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, और हम उन्हें भी अपनी पूरी कोशिश से मदद करते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कृपया डिस्कॉर्ड पर हमसे संपर्क करें। आज मैं जिन सज्जन का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ वे गुमनाम रहेंगे। वे अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहते, लेकिन हम उनकी आवाज़ सुन पाएंगे। तो मैं उनकी छवि को भी गुप्त रखूंगा या हम यहाँ उनका वीडियो भी नहीं दिखाएंगे। उनका नाम जेफ है और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं। और ये एक बहुत ही दिलचस्प गवाही है। मुझे उम्मीद है कि यह आपको भी उतना ही छुएगी जितना इसने मुझे छुआ। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। मेरा ईमेल विवरण में है और मैं डिस्कॉर्ड पर भी हूँ। अगर आप चाहें तो डिस्कॉर्ड पर आकर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन बिना और देर किए मैं जेफ को जोड़ने जा रहा हूँ और हम बातचीत शुरू करेंगे। तो मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जेफ यहाँ हैं। नमस्ते, जेफ क्या सुन सकते हैं? आपकी आवाज़ साफ़ आ रही है। नमस्ते। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद। आपके ईमेल के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि आप कह रहे थे कि आपने किसी और की गवाही देखी और आप किसी तरह से प्रेरित होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हुए। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी यही पूछना चाहता था। तो ऐसी कौन-सी बात थी जिसने आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया? क्या आप इस बारे में कुछ समय से सोच रहे थे अपनी गवाही साझा करने के बारे में, या यह अचानक ही आपके मन में आया? हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं दूसरों को अपने अनुभवों के बारे में बताऊँ और कैसे भगवान ने मुझे मेरी ज़िंदगी में मार्गदर्शन किया है। मुझे बस ये नहीं पता था कि मैं इसे कैसे करूँगा। लेकिन फिर एक दिन मैं आपका एक वीडियो देख रहा था और मैंने उसमें एक हिस्सा सुना जहाँ अगर आप अपनी गवाही साझा करना चाहते हैं, तो कृपया हमें ईमेल करें। और मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे आपको ईमेल करके अपनी गवाही साझा करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा। मुझे खुशी है कि आपने ऐसा किया। तो क्यों ना आप हमें अपने बारे में थोड़ा बताएँ, जैसे कि आप कहाँ से हैं? और आप कैसे बड़े हुए? क्या आप एक ईसाई परिवार में पले-बड़े हैं? हाँ, तो मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ था। मैं एक कोरियाई अमेरिकी दोहरी नागरिक हूँ। मैंने अपनी आधी ज़िंदगी कोरिया में और आधी ज़िंदगी अमेरिका में बिताई है। मेरा परिवार एक ईसाई परिवार है, मेरी माँ ईसाई हैं, लेकिन मेरे पिता ईसाई नहीं हैं। ठीक है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस संप्रदाय से हैं? मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई संप्रदाय है। ठीक है। वे बस आपकी माँ में विश्वास रखते हैं। और मुझे लगता है आपने कुछ ऐसा कहा था कि शायद आपकी दादी भी ईसाई थीं? हाँ, मेरे नाना और नानी धर्म से ईसाई हैं, ईसाई हैं। ठीक है? दुर्भाग्यवश दोनों का निधन हो चुका है, लेकिन हाँ, वे ईसाई थे और मेरे पिताजी के माता-पिता में से मुझे लगता है उनमें से एक ईसाई हैं और मुझे अपने दादाजी के बारे में लेकिन हाँ, ठीक है, ठीक है। और आपकी जो दोहरी नागरिकता है अमेरिका और कोरिया के बीच, वह सही है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आपने कहा था कि आपको हमेशा से भगवान या यीशु के बारे में पता था, लेकिन शायद आपने भी हम में से ज़्यादातर की तरह ऐसी ज़िंदगी जी होगी, जिसमें आप दुनिया में ज़्यादा थे, भगवान के साथ कम। हमें इसके बारे में थोड़ा और बताइए। हाँ, तो आप हालाँकि मैं एक ईसाई के रूप में पैदा हुआ था और भगवान ने सच में मेरी जान बचाई थी 2009 में जब मुझे स्वाइन फ्लू हुआ था। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में अनगिनत बार काम किया है। लेकिन मैं कहूँगा कि 20-23 तक मैं पापमय जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। मैं अब भी शरीर की इच्छाओं का पीछा कर रहा था। उन दिनों को देखकर मैं खुद को एक औसत दर्जे का ईसाई कहूँगा।
लेकिन सब कुछ बदल गया। मेरे लिए 20-23। ठीक है, इसलिए हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। 20-23 में क्या हुआ? हाँ, तो मैं अपने दोस्तों के साथ उस वाटर पार्क में बहुत मज़े कर रहा था और हम सब वहाँ ट्यूबों में दौड़ लगा रहे थे कि तभी अचानक मैं वहाँ गिर गया। क्या यह अमेरिका में स्थित वाटर पार्क था या नहीं? क्या यह दक्षिण कोरिया में हुआ था? हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क में घूम रहा था और हाँ, तो मैं बस ट्यूबों में कूदने की कोशिश कर रहा था, जितना तेज़ दौड़ सकता था दौड़ रहा था और जब मैं उतरा तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। मैं उठ नहीं पा रहा था, मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और मेरी एक्स-रे करवाई गई और मुझे पता चला कि मेरा दायाँ पैर टूट चुका है और मैं अगले 2 से 3 महीनों तक चल नहीं पाऊँगा। तो उसके बाद सर्जरी होने के बाद मुझे पहली बार अपनी ज़िंदगी में सामान्य रूप से चलने-फिरने के असली महत्व का गहराई से एहसास हुआ। मैंने कभी इन सामान्य कार्यों को ख़ास नहीं समझा था। इससे पहले की चीज़ें, इस दुर्घटना से पहले, मैं कर सकता था, मैं शायद हम सब इसे सामान्य मान लेते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मैं भी चीज़ों को हल्के में लेता रहा हूँ और मुझे एहसास नहीं था कि सिर्फ़ चल पाने की क्षमता कितनी बड़ी सौगात है और इसने मुझे उन बहुत से लोगों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो अब चल नहीं सकते। मुझे उनके लिए बहुत दुःख हुआ। लेकिन यहाँ से चीज़ें आगे बढ़ीं। तो हुआ ये कि मैं कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहा था क्योंकि मेरी रिकवरी के दौरान मेरी चोट की वजह से मेरा शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। मेरी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो गई थी और मेरा पूरा शरीर जैसे एक जंग से गुज़र रहा था। और एक बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा सूज गई है, मुझे बुखार भी आ रहा है। तो मैं अस्पताल गया और मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स लिख कर दी गईं। ये सर्जरी के बाद की बात है, लेकिन फिर मैंने वे एंटीबायोटिक 2 हफ़्ते तक ली। और मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरी मेडिकल स्थिति जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाए। तो मैंने एक बहुत ही ताकतवर दवा माँगी और शुरू में मैंने उस दवा पर भरोसा किया, जब तक कि एक रात मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनी गर्दन हिला नहीं पा रहा हूँ। मुझे बुखार आ रहा था। मेरा पूरा शरीर जैसे जल रहा था और तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे मदद लेनी चाहिए। तो मैं उस फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास गया जिसे मैं उस समय अपने पैर के लिए दिखा रहा था, जो एक पूर्व चिकित्सक हैं। और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि इस समय मेरा पूरा शरीर फ़ेल हो रहा है। मेरे अंग फ़ेल हो रहे थे और इसका कारण था कि मेरी एंटीबायोटिक्स मेरे शरीर में नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया कर रही थीं। और उन्होंने उन्होंने मुझे जो सबसे चौंकाने वाली बात बताई, वह यह थी कि उन्होंने कहा कि मैं अगले 3 दिनों में मर सकता था, अगर मैं उन एंटीबायोटिक्स को लेना जारी रखता। वाह! ठीक उसी क्षण मुझे गहराई के साथ पूरी तरह से इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपनी जान गँवा सकता था और अगर मैं उस समय मर जाता, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं यीशु के साथ होता, क्योंकि मैं अभी भी दुनिया की ज़िंदगी और अपनी इच्छाओं में ही जी रहा था। तो ये दूसरी बार था जब भगवान ने सच में मेरी जान बचाई और यही वह समय था जब मैंने सच में सोचा कि मुझे अपनी ज़िंदगी सही करनी चाहिए। मुझे भगवान के साथ सही होना चाहिए, जैसे ये दूसरा मौका है। ख़ैर शायद तीसरा, मुझे लगता है। असल में ये दूसरी बार है जब उसने मेरी जान बचाई, तो ये मेरी ज़िंदगी का एक अविश्वसनीय पल था, जहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में दोबारा सोचना शुरू किया। और ठीक होना आसान नहीं था, क्योंकि मेरा पूरा शरीर, खासकर मेरा पाचन तंत्र पूरी तरह से प्रभावित था, इसलिए मैं अपनी हालत को ठीक करने के लिए कोई भी दवा नहीं ले सकता था। मैं बुखार, गर्दन में दर्द, साथ ही दस्त और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जैसी कई समस्याओं से एक साथ गुज़र रहा था। लेकिन फिर मेरे फिज़िकल थेरेपिस्ट ने मुझसे कहा, "तुम्हारा लिवर अभी दवाइयाँ लेने के लिए बहुत कमज़ोर है। तुम्हें कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, बल्कि तुम्हें प्राकृतिक उपचारों पर निर्भर रहना चाहिए।" इसलिए मैंने एक प्राकृतिक डिटॉक्स प्रक्रिया अपनाई। ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है और मैं बहुत ही अनहेल्दी खाना खाता था, जैसे कि मैं बहुत सारे बर्गर खाता था, चावल। चिकन वगैरह जैसी चीज़ें। तो उन अनहेल्दी चीज़ों को खाने से अचानक बदल कर, जैसे काले चने, पत्ता गोभी, चावल, सफ़ेद चावल, बिना मसाले की खिचड़ी जैसी चीज़ें खाने लगा। यह काफ़ी उसमें लोग जी हाँ, बिल्कुल। निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। लेकिन इन कठिनाइयों के दौरान जैसे भगवान ने मुझे यह एहसास कराया कि मैं इन चीज़ों को हल्के में ले रहा था और वही बात जो मैंने पहले भी कही थी। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनकी पाचन प्रणाली में गंभीर समस्याएँ हैं। हाँ, ऐसी स्थिति कि वे सच में वो नहीं खा सकते जो वे खाना चाहते हैं। तो खाना भी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है।
जैसे ये मज़ेदार है कि आप ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जब आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं खुद भी वही महसूस कर रहा हूँ। आप जो गवाही दे रहे हैं, वो सच में मुझ पर असर कर रही है। मुझे लगता है दुनिया में बहुत सारे अच्छे खाने हैं, लेकिन साथ ही वे हमेशा सेहतमंद नहीं होते। सही बात है, यही बात है। वे हमेशा सेहतमंद नहीं होते, लेकिन आप जानते हैं कि आपका शरीर जिसे दुश्मन नियंत्रित करता है, वह आपको किसी अजीब तरीके से खाने के लिए मजबूर कर देता है। आप जानते हैं, ऐसे खाने जो आपको बार-बार नहीं खाने चाहिए, फिर भी आप खाते रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि पवित्र बाइबल में विस्तार से बताया गया है, जैसे कि असल में मैं भूल गया कि मुझे क्या कहना था। मैं इस हिस्से को छोड़ने जा रहा हूँ, माफ़ कीजिए। कोई बात नहीं। अब मैं मुख्य हिस्से पर आ रहा हूँ। तो उस घटना के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है और मुझे अपनी ज़िंदगी में पवित्र आत्मा की ओर से और अधिक आत्मग्लानि महसूस होने लगी। तो मैंने बहुत सी चीज़ें करना छोड़ दिया जो मैं पहले किया करता था। उदाहरण के लिए, मैं पहले पोर्न की लत से जूझ रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा में गहरी आत्मग्लानि दी, जिससे मैं अपनी पोर्न की लत से लड़ सका और मैं पिछले 2 सालों से उससे पूरी तरह मुक्त हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी जीवन शैली भी बदल दी, इसके लिए धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। और साथ ही उन्होंने मुझे खाने-पीने की बहुत सी चीज़ों में भी मार्गदर्शन दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे खाने के प्रति एक संवेदनशीलता दी। जैसे कौन-सा आपके लिए अच्छा है और कौन-सा आपके लिए अच्छा नहीं है। और मैं अपनी डाइट को अस्वस्थ से स्वस्थ में बदलने में सक्षम हुआ, निश्चित रूप से। और मेरी चलने की क्षमता चमत्कारिक रूप से पहले से कहीं ज़्यादा जल्दी ठीक हो गई। क्योंकि मेरे डॉक्टर ने कहा था कि पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 6 महीने लगेंगे, लेकिन मैं लगभग 4 महीनों में ही पूरी तरह से ठीक हो गया। ठीक है, और उस दिन से लेकर अब तक प्रभु की स्तुति हो। मुझे ये एहसास होता रहा है कि भगवान ने जो हर दिन मुझे दिया है, वह भी एक उपहार है। इसलिए मैं और अधिक आभारी रहा हूँ। और मैं कुछ डिप्रेशन, चिंता और अकेलेपन से भी जूझ रहा था, लेकिन उन्होंने वह भी मुझसे दूर कर दिया। उस पूरे हादसे के बाद, तो भगवान ने इन घटनाओं की श्रृंखला के बाद सच में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वो घटनाएँ, है ना? तो इसका असर ये हुआ होगा कि आप और भी ज़्यादा प्रभु की ओर आकर्षित हुए होंगे। आपको उन्हें और गहराई से खोजने की भावना आई होगी। हाँ, तब से मेरे दिल में बाइबल पढ़ने को लेकर एक अजीब-सी शब्दों में बयान न कर पाने वाली भावना है। और हाल ही में प्रभु मुझसे जिस तरह बात कर रहे हैं, वो ये है कि काम के बाद जब मैं घर आता हूँ, तो बहुत थका हुआ होता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि बाकी रात बस लेटा रहूँ। मैं यूट्यूब वीडियो देखता हूँ और अक्सर मैं उन इच्छाओं के आगे झुक जाता हूँ और बाइबल नहीं पढ़ता। लेकिन फिर भी मेरे दिल में हमेशा ये भावना आती है कि तुम्हें बाइबल पढ़नी चाहिए, तुम्हें उठकर बाइबल पढ़नी चाहिए। तो हाल ही में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम दिन में 1 बार अपनी बाइबल खोलूँ। और जब मैं अपनी बाइबल खोलता हूँ, तो प्रभु मुझसे एक अनकहे तरीके से बात करते हैं। तो जब भी मैं अपनी बाइबल खोलता हूँ, उससे पहले मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु, कृपया मुझे वह वचन दें, जो आप मुझसे साझा करना चाहते हैं। मैं बस यूँ ही कोई भी अध्याय खोल लेता हूँ और कभी-कभी जो अध्याय मैं खोलता हूँ, वे अक्सर वैसे नहीं होते जैसे मैंने सोचा था। लेकिन जब मैं उन्हें पढ़ता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि प्रभु ने मुझे वही क्यों दिए हैं। और मैं आत्मिक रूप से और अधिक जागरूक हो जाता हूँ कि प्रभु मुझसे कैसे बात करते हैं। चाहे वह यूट्यूब के माध्यम से हो, लोगों के माध्यम से हो या कई परिस्थितियों के माध्यम से, ठीक वैसे ही जैसे यह चैनल एक दिन अचानक मेरी फीड में आ गया था। जब वे 1 साल पहले की बात करते हैं, मुझे लगता है। हाँ, और आप इसे देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये बस यूँ ही यूट्यूब के एल्गोरिदम के ज़रिए आपके सामने आ गया। आपको बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्यों, लेकिन ये बस अचानक आ गया और यही बिल्कुल वही तरीका है जिससे प्रभु ऐसे चैनलों का उपयोग लोगों तक पहुँचने के लिए करते हैं। वे बस अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रहे होंगे, क्योंकि पूरी गंभीरता के साथ और मैं ये पूरी विनम्रता के साथ कहता हूँ, लेकिन अभी इस दौर में अगर आपको किसी तक पहुँचना है, तो आपको उनके फ़ोन या कंप्यूटर के ज़रिए ही पहुँचना होगा। यही वह जगह है जहाँ लोग अपना समय बिता रहे हैं, जब वे काम नहीं कर रहे होते या यहाँ तक कि जब वे काम कर भी रहे होते हैं, तब भी वे अपने फ़ोन पर काफ़ी समय बिता रहे होते हैं।
लेकिन काम के बाद या जब वे अपने खाली समय में होते हैं, तब भी वे अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा समय बिता रहे होते हैं। और प्रभु ने मुझसे कहा है कि वह लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो भी ज़रिया ज़रूरी हो, उसका इस्तेमाल करते हैं। यही इस चैनल के साथ होता है, इसी वजह से लोगों के लिए वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। आप जानते हैं, शायद चैनल को सब्सक्राइब करें या कोई टिप्पणी छोड़ें, क्योंकि इससे यूट्यूब के भीतर एल्गोरिदम मजबूत होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई बाहर किसी तरह के जवाब के लिए बेताब है, तो प्रभु बस यूं ही उसे उनके फीड में डाल देंगे। बस अचानक, अलौकिक रूप से प्रभु ऐसा करते हैं और इसे सुनना वाकई अद्भुत है। मैंने जिन बहुत से लोगों से बात की है, वे भी यही कहते हैं। और मैं जल्दी से कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तब प्रभु मुझसे कुछ कह रहे थे और मैं आपकी बात पूरी होने का इंतज़ार करते हुए अपनी बात रोक रहा हूँ। लेकिन वह कह रहे थे, आप जानते हैं, जब आप घर आते हैं और लेट जाते हैं और जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो प्रभु तुरंत आपसे बात करना क्यों शुरू कर देते हैं? और वैसे ये वास्तव में एक उपलब्धि है। यह आपकी आत्म परिवर्तन की निशानी है कि आप प्रभु की आवाज़ को और भी स्पष्टता से सुन सकते हैं, जैसे यहाँ अपने भीतर गहराई में, जब वह आपसे कह रहे होते हैं कि बाइबल पढ़ो या प्रार्थना करो। और आप इसे इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि आपका आत्म परिवर्तन, आपका विश्वास। लेकिन दूसरी बात यह है कि वह आपसे बात करना चाहता है। और जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, तो वह चाहता है कि वह आप तक दुश्मन से पहले पहुंच जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप यूं ही पड़े रहते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते, तो दुश्मन आपके चारों ओर घूम रहा होता है। वह कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा होता है, जिससे वह आपको प्रभु के साथ समय बिताने से भटका सके। लगभग 90% उनका काम यही है कि आपको भटकाए रखें। इसलिए यदि आप ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को जल्दी पहचान लें और पढ़ने या प्रार्थना करने के माध्यम से प्रभु से बात करना शुरू कर दें, तो यह निश्चित रूप से आपके रिश्ते को बेहतर बनाने में मदद करेगा। पक्का। हाँ, बिल्कुल। इसलिए क्या आपको कभी, मतलब वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या कभी आपको ऐसा कोई पल आया जब आपको ये एहसास हुआ कि आप कहाँ हैं? ठीक है, बस इतना ही। मैं दुनिया से अलग रह रहा हूँ, मैं पूरी तरह से यीशु में लीन हूँ। हाँ, ख़ासकर जब लगभग 1 साल बाद, मतलब लगभग आधा साल पहले, तभी चार्ली किर्क की व्यक्तिगत रूप से हत्या कर दी गई थी। सही। हाँ, तभी मुझे एहसास हुआ, इस दुनिया में और बाहर इतनी बुराई है, राजनीतिक दृष्टिकोण से। मुझे लगता है कि तभी पहली बार जब आखिरकार जैसे मुझे एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बुरी है आम तौर पर। जैसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस राजनीतिक पक्ष में हैं, जैसे इस तरह की घटनाएँ सार्वजनिक रूप से हो रही हैं और वो मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला पल था। और हाल ही में, मुझे अपने मन के भीतर लगातार यह अत्यंत डरावना और बहुत ही भयानक एहसास हो रहा है, कि जैसे वह बहुत जल्द ही वापस लौट कर आने वाला है। जैसे क्योंकि दुनिया कितनी बुरी हो गई है हाँ। और इसी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मुझे भगवान के साथ जुड़ना है, मुझे पूरी तरह से भगवान की ओर जाना है। और समय-समय पर मैं सच में संघर्ष करता हूँ अपनी इच्छाओं के कारण और उसके बाद भी मैं धैर्य खो बैठता हूँ। लेकिन मैंने जो एक मुख्य अंतर महसूस किया है, वह ये है कि अगर मैं गिर भी जाऊँ, तो भी मैं फिर से उठने और भगवान के पास लौटने की कोशिश करता हूँ। और मुझे लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, और एक तरह के पश्चाताप भरे जीवन को जीने का मतलब है कि जब कुछ होता है, क्योंकि मेरा मतलब है हम सभी को प्रलोभन आएगा, हम सभी गिरेंगे। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब आप गिरें तो उसे पहचानें और फिर कहना, प्रभु मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं ये अपने दम पर नहीं कर सकता, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर तुरंत अनुग्रह, एक तरह से वह अनुग्रह आपकी ओर प्रवाहित होता है। लेकिन शैतान आपको यह बताने की कोशिश करता है कि ओह, तुम तो बस एक पापी हो, तुम वैसे भी इसे फिर से करने वाले हो। तुम जानते हो जैसे भगवान अब तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुमने ये किया है और तुम उनसे असफल हो गए हो, और वह तुमसे नाराज़ हैं। और ये सारी बातें सच्चाई से बहुत दूर हैं। ये वही बातें हैं जो मैं भी सोचता था जब मैं दुनिया में था, या मेरा एक पैर दुनिया में था और एक पैर भगवान में। ये तब तक नहीं हुआ जब तक प्रभु ने कुछ साल पहले मुझसे बोलना शुरू नहीं किया। तब मुझे एहसास हुआ कि वह ऐसे नहीं हैं। वह जो चाहते हैं, वह है एक सच्चा पश्चातापी हृदय, चाहे वह छोटी बातों में ही क्यों ना हो। आप जानते हैं, छोटी छोटी बातें
या जैसा कि प्रभु कहते हैं, छोटी-छोटी लोमड़ियाँ बेल को नष्ट कर देती हैं। यही छोटी-छोटी बातें जड़ पकड़ लेती हैं और वह जड़-झर की तरह फैल सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि छोटी-सी बात में भी कहें, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे इससे आगे बढ़ने या अगली बार जब ऐसा हो तो उससे पार पाने में मदद करें। और तभी प्रभु ने मुझसे कहा, जैसे ही तुम ऐसा करते हो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह देता हूँ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ और फिर मैं इसे भूल जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे यह हुआ ही नहीं। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते और इसे सड़ने देते हो और इस छोटी-सी बात को जड़ पकड़ने देते हो, तो तुम्हारे लिए पश्चाताप करना बहुत ज़्यादा समय लेता है। इसे पार करने के लिए प्रभु को तुम्हें अनुग्रह देने में भी ज़्यादा समय लगता है। बड़ी बातें आसान होती हैं क्योंकि वे पहचानी जा सकती हैं। लोग इसे देख लेते हैं, जैसे कि मैं कोई उदाहरण सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे किसी के प्रति अनदेखा व्यवहार करना या ट्रैफ़िक में किसी के प्रति अनदेखा होना, ये वाक़ई बड़ी बात है देखने में। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आप तुरंत पहचान लेते हैं और सोचते हैं, ओह! ये गलत था, प्रभु क्षमा करें। लेकिन हमारे लिए प्रभु के पास वापस जाकर ये कहना बहुत मुश्किल होता है। जब आप टैक्स में धोखाधड़ी करते हैं, तो आपको लगता है कि ये कोई छोटी-सी बात है। ऐसा लगता है, खैर किसी को पता नहीं चलेगा। हर कोई ऐसा करता है। क्या ये सच में पाप है कि मैं कुछ ऐसा दावा करूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए था? हाँ, है। और जितनी देर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ये भीतर ही भीतर सड़ता और जड़ पकड़ता जाएगा और दुश्मन इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करेगा और फिर आप इसे दोबारा करते हैं और फिर इससे पहले कि आपको पता चले, ये एक बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन प्रभु पीछे खड़े होकर कह रहे हैं, अगर तुम शुरू में ही मेरे पास आ जाते तो मैं तुम्हें वह अनुग्रह देता जिससे तुम इससे उबर सकते थे और हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। तुमने हमें आगे बढ़ने से रोक दिया है। और यही तो आप कह रहे हैं, है ना? मूल रूप से। सही है। तो ओह! माफ़ कीजिए, तो आगे जारी रखिए। माफ़ कीजिए, मुझे पता है कि मैंने आपको बीच में रोक दिया। ओह! मुझे लगता है कि यही वे मुख्य कहानियाँ हैं जो मैं सभी के साथ साझा करना चाहता था। ठीक है। और वही तो प्रेरणा थी। तो अब आप कैसे हैं? आपकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है? जैसे आप क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी प्रभु आपकी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं? हाल ही में मुझे बार-बार यह एहसास हो रहा है कि मुझे और अधिक लोगों तक सुसमाचार पहुँचाना चाहिए, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें संघर्ष हो रहा है क्योंकि मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे करूँ। मैं के पास कुछ ईसाई दोस्त हैं, लेकिन वे सभी मसीह के दृढ़ विश्वासी नहीं हैं। उनमें से कुछ मुझे लगता है कि वे इसे सिर्फ़ एक धर्म के रूप में देखते हैं। कुछ लोग भगवान और यीशु के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे भगवान के करीब कैसे जाएँ, इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सही है, वास्तव में उन लोगों में से कुछ लोग गैर ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। सही है। माफ़ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है कि मैंने इस विषय पर एक वीडियो बनाया था। मुझे नहीं पता कि आपने वह देखा है या नहीं, लेकिन अगर नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि कैसे मुझे लगता है कि उसका शीर्षक है सुसमाचार कैसे फैलाएँ या किसी से सुसमाचार के बारे में कैसे बात करें। आप चाहें तो वह वीडियो देख सकते हैं। मैं वह वीडियो मैं ज़रूर देखूँगा। हाँ, हाँ, उसमें कुछ वाक़ई अच्छे बिंदु हैं और ये उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं, अक्सर हम सोचते हैं कि सुसमाचार फैलाना मतलब सड़क के किनारे किसी प्रचारक की तरह खड़े होकर ज़ोर-ज़ोर से बातें कहना है। ये हर किसी के लिए नहीं है। ये मेरे लिए नहीं है। ये मेरे सेवा कार्य का हिस्सा नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कर पाया हूँ। आपके कर्म आपकी बातों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। यह सबसे पहली बात है। आपके कर्म आपकी बातों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। किसी से प्रेम करना ऐसी चीज़ है जिसे हमें और अधिक बार करना चाहिए, एक मसीही के रूप में। और हम असफल हो जाते हैं, हम गलतियाँ करते हैं, लेकिन ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु के साथ आपका संबंध सबसे ऊपर होना चाहिए। इसीलिए यह दिन की शुरुआत में सुबह सबसे पहले प्रार्थना में शुरू होना चाहिए। तो मैं जो सुसमाचार फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैंने अपने करीबी दोस्तों को अधिक ईसाई रील्स भेजना शुरू किया। हालाँकि मुझे नहीं पता कि वे वास्तव में उन्हें देखते हैं या नहीं।
मुझे उम्मीद है कि वे देखेंगे, लेकिन यह उनके ऊपर है कि वे देखना चाहें या नहीं। और जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, उनमें से एक है, मैं कभी-कभी अपनी कुछ चीज़ें ऑनलाइन बेचता हूँ। और मैंने जो सामान भेजे हैं, उनके साथ मैं बस कुछ बाइबल की आयतें भी शामिल कर देता हूँ। उम्मीद है कि यह उन तक पहुँच जाएगी। ठीक है, हाँ, और भी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ, वो हैं, ये बहुत अच्छा विचार है, सच में बहुत अच्छा विचार है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि वे उन्हें पढ़ेंगे। हाँ, और ज़ाहिर है, जैसे मुझे नहीं पता मैं किस तक पहुँच रहा हूँ, लेकिन मैं बस देखो, तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये तुम्हारे चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, हमारा काम है, करें। और फिर बाद में जो भी फल मिलेगा उसकी चिंता किसी और को करने दें। या फिर जो भी हो, वो ज़रूरी नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आगे बढ़ा जाए। जब प्रभु आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं और यह दिलचस्प है, ये लोगों तक पहुंचने का बहुत ही चतुर तरीका है, यह दिलचस्प है। ये कुछ तरीके हैं जिनसे मैं सही है। हाल ही में कोशिश कर रहा हूँ। सही। खैर जेफ, आने के लिए धन्यवाद। अरे आप जानते हैं, आप पहले ऐसे नहीं हैं। आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने मुझे बताया कि चार्ली किर्क की घटना ने उन्हें सच में जगा दिया। मुझे पहले भी कई लोगों ने यह बताया है और यह एक आम बात है। तो मुझे पता है कि कोई ना कोई इस गवाही से ज़रूर आशीर्वादित होगा और देखेगा कि भगवान आपके जीवन में कैसे काम कर रहे हैं। अगर किसी के पास आपके लिए कोई सवाल है, तो क्या आप चाहेंगे कि मैं उन्हें आपसे जोड़ दूं? साथ में करें। मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या आप डिस्कॉर्ड पे हैं? ओह हाँ, मैं इस ग्रुप में हूँ। ठीक है, तो बस, ओह हाँ सही है, आप हैं, माफ़ कीजिए, तो बस मुझे एक और मैसेज भेज दीजिए। और अगर किसी के पास आपको कोई संदेश भेजना है तो शायद मैं उन्हें डिस्कॉर्ड पर आपसे जोड़ दूंगा, अगर आपको ठीक लगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज्ञाकारी होकर मुझे ईमेल भेजा, क्योंकि कभी कभी यही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। बहुत से लोगों को अपनी गवाही भेजने में वाकई बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है या इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आप जानते हैं, हम सब, आप जानते हैं, भी हमारे लिए यह महसूस करना आसान है कि ओह, मुझे भगवान के साथ कुछ बहुत ही असाधारण और अलौकिक अनुभव करने चाहिए ताकि वह महत्वपूर्ण लगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो महत्वपूर्ण है वह ये है कि आपने इसे कैसे स्वीकार किया और फिर उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। यही असल में महत्वपूर्ण है, और यही हर बार सुसमाचार के कार्य का एक उदाहरण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जेफ, मैं आपकी यहाँ आने के लिए सराहना करता हूँ। क्या आपके पास अंत में कुछ और कहने के लिए है? सच कहूँ तो नहीं, लेकिन मैं बस यही आशा करता हूँ कि लोग मसीह के पास आएँ और यीशु के साथ गहरा संबंध बना सकें। हाँ, और आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। भगवान आपको आशीर्वाद दें और बस यहीं बने रहें। हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हाँ, ये वास्तव में एक अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक शानदार गवाही थी। मैंने भी खाने के बारे में उस आत्म गंभीरता को महसूस किया जो उनमें से एक थी, और एक तरह से शरीर को संतुष्ट करने जैसा था। ये वह बात है जिसे मैं यहाँ से अपने साथ ले जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इससे कुछ सीख पाएंगे। हमसे संपर्क करें, हम डिस्कॉर्ड पर हैं। डिस्कॉर्ड का लिंक विवरण में दिया गया है, मेरा ईमेल भी ऐसा ही है। तो भगवान आपका भला करे, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शालोम।